अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पोल्ट्री के इस्तेमाल के बारे में अफवाहें और खराफात बरसों से गर्दिश कर रहे हैं जो अक्सर उलझन या गलत मालूमात का बायस बनते हैं। पोल्ट्री के इस्तेमाल के बारे में कुछ आम अफवाहें इस तरह से होती हैं कि अक्सर औक़ात हम घबरा जाते हैं कि पोल्ट्री का इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी अफवाहें हैं जो कि हर वक्त मार्केट में गर्दिश करती रहती हैं और जो हमारी उलझन का बायस बनती हैं। और इस वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे क्या ये अफवाहें सही हैं और क्या वाकई पोल्ट्री खाने से आपकी सेहत पर मनफी असरात पड़ते हैं या मस्बत। नंबर 1, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। सबसे ज़्यादा फैली हुई अफवाहों में से एक ये है कि पोल्ट्री को एंटीबायोटिक से भरा हुआ पंप किया जाता है जिससे इंसान में एंटीबायोटिक मुज़ामत पैदा होती है। अगरचे बीमारी के इलाज या रोकथाम के लिए पोल्ट्री फार्मिंग में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त ज़ाब्ते मौजूद हैं कि सार्फिन को फ़रोख्त किए जाने वाले गोश्त में एंटीबायोटिक की बाक़ियात बरकरार ना रहें। मज़ीद बहुत से पोल्ट्री प्रोड्यूसरों ने सार्फिन की खदशात को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक से पाक या एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को कम कर दिया है। नंबर 2, हार्मोन इंजेक्शन। एक गलतफहमी ये है कि पोल्ट्री ख़ास तौर पर चिकन को हार्मोन्स के साथ इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि इसकी नशो नुमा तेज़ हो और साइज़ में इजाफा हो। ताहम अमेरिका और दीगर कई ममालिक में पोल्ट्री फार्मिंग में हार्मोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पोल्ट्री की तरक्की बुनियादी तौर पर इसकी अफजाइश, बेहतर ग़िज़ाइयत और बेहतर इंतज़ामी तरीक़ों से हासिल की जाती है। नंबर 3, बर्ड फ्लू की मुंतकिली। एक और अफवाह यह है कि पोल्ट्री मसनूआत का इस्तेमाल इंसानों में बर्ड फ्लू की मुंतकिली का बायस बन सकता है। अगरचे ये सच है कि बर्ड फ्लू के वायरस इंसानों को मुतासर कर सकते हैं, लेकिन ख़तरा कम है और बुनियादी तौर पर मुतासरा परिंदों या इनके गिरने से बराह रास्त राब्ते से वाबस्ता है। पोल्ट्री की मसनूआत को मुनासिब तरीके से पकाना वायरस को मार डालता है, जिससे इसका इस्तेमाल महफूज हो जाता है। नंबर 4, हाई कोलेस्ट्रोल। कुछ लोगों का ख्याल है कि मुर्गी में हाई कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होती है और उन लोगों को उनसे परहेज़ करना चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं। ख़ास तौर पर ये चिकन की जल्द और चर्बी में मुर्तकिज़ होता है। अगर आप मुर्गी के सही तरीके से पीस कर लें और उनको सही तरीके से काट लें और खाना पकाने के सही असूलों पर अमल करें तो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करने में मदद मिल सकती है। तो नाजरीन, अब आइए हम आपको बताते हैं कि अगर आप पोल्ट्री को अपने खाने का हिस्सा बनाते हैं तो आप सेहत के कौन कौन से फ़ायदे को हासिल कर सकते हैं। नाजरीन कराम, प्रोटीन से भरपूर होने के अलावा मुर्गी का गोश्त फास्फोरस और दीगर मादनियात और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का अच्छा ज़रिया है। इसमें गाय के गोश्त की निस्बत कम चिकनाई होती है। पोल्ट्री के गोश्त में नुकसानदेह ट्रांस चिकनाई कम होती है, लेकिन फ़ायदेमंद मोनोसैचुरेटेड चिकनाई ज़्यादा मौजूद होती है। इस सफ़ेद गोश्त में आम तौर पर विटामिन बी की मिकदार ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पर दिमागी अफ़ाल और खून की सेहत के लिए B3 और B12 की मौजूदगी पाई जाती है। सफ़ेद गोश्त की सबसे आम किस्म जो है वो चिकन की छाती और उसकी रानें होती हैं, जिनमें बहुत कम दर्जा तक चिकनाई मौजूद होती है। जिन्हें आप पोल्ट्री के फ़ायदे जानकर हैरान रह जाएंगे। तो आइए आज हम मुर्ग के उन्हीं फ़ायदे पर बात करते हैं और साथ साथ ये भी जानते हैं कि इसे अपनी खुराक का लाजमी हिस्सा क्यों बनाया जाए। नंबर 1, प्रोटीन का पावर हाउस। सबसे पहले बात करते हैं ताकत की। जैसा कि आप जानते हैं कि सेहतमंद जिस्म के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और मुर्ग प्रोटीन का एक ताकतवर ज़रिया है। 100 ग्राम पके हुए मुर्ग में तकरीबन 27 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो गोश्त खाने वालों के लिए तो तोहफा है ही, लेकिन सब्ज़ी खोर हजरात के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है।
یہ عضلات کی مضبوطی اور ٹشوز کی مرمت میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ چاہے آپ جم جانے والے ہوں یا گھر پر ورزش کرنے والے، وزن کم کرنے کی کوشش میں ہیں تو مرغ آپ کا بہترین ساتھی بن سکتا ہے، کیونکہ پروٹین آپ کو زیادہ دیر تک سیر رکھتا ہے اور بے جا خوراک کی خواہش کو کم کر دیتا ہے۔ نمبر 2، کم چکنائی زیادہ ذائقہ۔ عام خیال کے برعکس مرغ میں چکنائی بہت کم ہوتی ہے، خاص طور پر سینے کا حصہ نہ صرف لذیذ ہوتا ہے بلکہ کم چکنائی والا اور دل کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر آپ چکنائی سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں لیکن ذائقہ سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے تو یہ آپ کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ اس میں غیر سیر شدہ چکنائی کی مقدار بھی کم ہوتی ہے جو کولیسٹرول بڑھانے کا باعث نہیں بنتی، تو بے فکر ہو کر اسے اپنی پسند کے مطابق پکائیں اور کھائیں۔ نمبر 3، وائٹامنز اور منرلز کا خزانہ۔ پروٹین کے ساتھ ساتھ مرغ وائٹامنز اور منرل سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں وائٹامن بی کمپلیکس، آئرن، فاسفورس، زنک اور سیلینیم جیسے ضروری اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کے مختلف افعال کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ وائٹامن بی کمپلیکس اعصابی نظام کو درست رکھتا ہے، آئرن خون کی کمی کو پوری کرتا ہے، فاسفورس آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بنا دیتا ہے اور زنک مدافعتی نظام کو طاقتور بناتا ہے۔ تو دیکھیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کتنا بڑا فائدہ دے رہا ہے۔ نمبر 4، ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی موزوں۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے خوراک کا انتخاب ایک چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن مرغ ان کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے۔ مرغ میں گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خون میں شوگر کی مقدار کو تیزی سے نہیں بڑھاتا۔ اس وجہ سے ذیابیطس کے مریض بھی اسے متوازن مقدار میں اور صحت مند طریقے سے پکا کر اپنی خوراک کا حصہ بنا سکتے ہیں، تو پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ بھی مرغ کے ذائقے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، ذہنی صحت پر بھی مثبت اثر۔ صرف جسمانی صحت ہی نہیں، مرغ ذہنی صحت پر بھی مثبت اثر ڈالتا ہے۔ اس میں موجود ٹرپٹوفین نامی امینو ایسڈ دماغ میں سیروٹونین کی پیداوار میں مدد دیتا ہے جو موڈ کو بہتر بناتا ہے اور اضطراب اور ڈپریشن سے لڑنے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مرغ میں موجود وائٹامن بی کمپلیکس اور زنک بھی ذہنی کارکردگی کو حد درجہ تک بڑھا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اپنے کھانوں میں پولٹری کا استعمال ضرور کیجیے۔ نیشنل چکن کونسل کا کہنا ہے کہ چکن کھانے سے آپ کو بہت صحت کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، جس میں دماغ کے کام میں شامل وائٹامن اور معدنیات فراہم کرنا ہے۔ یہ آپ کے پٹھوں کی تعمیر کرتا ہے، دل کی صحت کو فروغ دیتا ہے، آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کے وزن کو کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوا ہے۔ یہ چکن آپ کے بالوں کی نشو و نما میں بھی مدد کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیسٹی فوڈز کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔